जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि इस बार का पेपर हम लोगों ने देखा, सीडीएस का देखा, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए वो आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज्यादा थे। काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आर्ट एंड कल्चर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, आएंगे भी, आने भी चाहिए। एनडीए का ट्रेंड हम लोगों ने देखा। एनडीए का भी पेपर में एज सच ज़्यादा क्वेश्चन तो आर्ट एंड कल्चर के नहीं थे, लेकिन हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे वो अच्छे थे। और स्टूडेंट्स जो आप लोग थे जिन्होंने क्लास वगैरह अटेंड करी, उन्होंने ये भी देखा होगा कि जो पेपर था उसमें क्वेश्चन बहुत नॉर्मल थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आसानी से उनको टैकल कर सकते थे। ठीक, क्लास नोट्स में भी उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया गया था, पहले भी बताया गया था, आप क्लास नोट्स देखे होंगे। तो आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज। गाइस, ये जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज रहेगी, इसमें हम अपनी तरफ से एक चीज ये करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करके चलेंगे। जैसे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गौतम बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड क्या चीज़ें थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या रोल था, किस तरीके के थे। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कवर करके चलेंगे। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दोगे और इस वीडियो को आप देखोगे और ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल वीडियो होगा। क्लियर गाइस? तो ये इनिशिएटिव हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा आपकी तरफ से तो इस सीरीज को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे और पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोग कवर करके चलेंगे। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस, सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है दैट इज द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। गाइस, हम लोग जब मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बातचीत करते हैं तो यहां पे सबसे पहले हमें यहां पे यह पता होना चाहिए कि मॉडर्न आर्ट जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कोर्ट आर्ट और दूसरा पॉपुलर आर्ट। सबसे पहले हमारे पास है कोर्ट आर्ट ऑफ द मॉडर्न। इनका जो कोर्ट हुआ करता था उसमें, क्लियर, कोर्ट आर्ट ऑफ द मॉडर्न। कोर्ट आर्ट के बाद पॉपुलर आर्ट देखने के लिए मिलेगी। गाइस, कोर्ट आर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे पैलेस, पिलर या फिर स्तूपा हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर? हमें यहाँ पे क्या चीज देखने के लिए मिलते हैं? पैलेस देखने के लिए मिलते हैं। इनका जो पैलेस था वो कैसे था, ठीक है, कोर्ट आर्ट में। उसके बाद जो पिलर्स देखने के लिए मिलते हैं, कई सारे पिलर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। अशोक स्तंभ देखने के लिए मिल जाएगा, अशोक किला जिसे हम लोग कहते हैं, जो आप लोग अपने शोल्डर पे जब आप लोग ज्वाइन कर लोगे, कमीशन्ड ऑफिसर वगैरह बन जाओगे, मेजर की रैंक पे आप लोग आओगे, उससे अबव रैंक पे आप लोग रहोगे, तो आपके जो शोल्डर्स हैं उस पर अशोक की लाट देखने के लिए मिलेगी। क्लियर? पिलर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद स्तूपास हमें देखने के लिए मिलते हैं। गाइस, स्तूपा के बारे में बात करते हैं तो स्तूपा जो है ना, ये थोड़ा सा बुद्धिज्म से रिलेट करता है। गौतम बुद्धा जो हुआ करते थे, जिनका जन्म 563 BCE में हुआ था, गौतम बुद्धा का कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, है ना, नेपाल में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। महज 29 साल की उम्र में, 29 की एज में ये आदमी ने अपना घर छोड़ दिया था और 35-36 साल की उम्र में आते आते तक इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी।
तो गौतम बुद्धा से रिलेटेड करते हैं स्तूप। अच्छा, ये जो स्तूप देखने के लिए मिलते हैं, अगर हम लोग इनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में गाइस बातचीत करते हैं, तो स्तूप वहां पे बनाए जा गए हैं जहां पे गौतम बुद्धा के बॉडी रिमेन्स को रखा गया है। स्तूपा के नीचे गौतम बुद्धा या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे या इनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हुआ करते थे, जैसे आनंद हो गए, उपाली हो गए, ये सब लोग जो हुआ करते थे, इनके जो बॉडी रिमेन्स हैं उसको रखा गया और उसके ऊपर फिर एक स्तूप को बनाया गया। आगे इमेज है, हम लोग उसको भी देखेंगे। स्तूप के बाद गाइस पिलर्स, जैसे अशोका देखने के लिए मिला, अशोक स्तंभ देखने के लिए मिला, मौर्यन, कई सारे पिलर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इन पिलर्स में एक सिमिलैरिटीज हमें ये देखने के लिए मिलती है गाइस कि ये जो पिलर्स बनाए गए ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हुआ करते थे। ये पिलर्स कैसे हुआ करते थे? मोनोलिथिक यानी कि सिंगल एक रॉक से काट करके इसको बनाया गया था। यहां पे कहीं पे भी बीच में गैप देखने के लिए नहीं मिलता, कहीं पे भी तोड़ा नहीं गया था उस रॉक को। ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। गाइस, अगर हम लोग पैलेस के बारे में बात करते हैं तो गाइस ये जो मौर्यन एम्पायर था ना, ये पहला एक पावरफुल एम्पायर देखने के लिए मिला था भारत का, और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी ये पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और इनका जो पैलेस था ये कुम्हराह में देखने के लिए मिला था, KUMRAHAR। कुम्हराह। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। देखो, मॉर्यन रूलर्स कमीशन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चर वर्क फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस वर्क। इन्होंने पॉलिटिकल काम करने के साथ साथ रिलीजियस वर्क भी किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पॉपुलर आर्ट, यानी कि यहाँ पे जो है ना इंडिविजुअल इनिशिएटिव लिया गया था, जैसे गुफाएं बनाई गई, अजंता, एलोरा, ठीक है, कई सारी पोट्रीज बनाई गई। अब गाइस पोट्रीज के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो पोट्रीज जो है ना गाइस, इनका 3 डिफरेंट इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाता है। पहला इस्तेमाल ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो पोट्रीज मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक, जो मड होती है उस मड को पकाया जाता है, उस मिट्टी को पका करके इसकी पोट्रीज बनाई जाती हैं, ठीक, पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं। जो पोट्रीज होती हैं ये रेड वेयर होती हैं, ब्लैक वेयर देखने के लिए मिलती हैं, रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्रीज देखने के लिए मिला करती हैं। गाइस, इन पोट्रीज का जो इस्तेमाल है वो 3 तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले तो ये इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा सर कि इनको एज अ ग्रेन स्टोरेज यूज किया जाएगा, एज ए स्टोरेज के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाएगा कि सर हम यहाँ पे अपने जो अनाज है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। आज भी आप लोग अपने घर में देखते होंगे, आपके घर में जो मुरब्बे का डिब्बा होता होगा, जो अचार का डिब्बा होता होगा, वो आज भी एक मिट्टी का मर्तबान देखने के लिए मिलता होगा। क्लियर? उसके बाद पोट्रीज का दूसरा इस्तेमाल क्या होता था? ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करी जाती थी। डेकोरेटिव पर्पस आप लोग देखते होगे ना, आपके घर में या किसी के घर पर आप लोग जब जाते होगे तो वहाँ पे देखते होगे कि एक वास रखा जाता है, फ्लावर वास रख दिया जाता है, तो मिट्टी के बर्तन है। या आप किसी के घर जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक मटका है, उस मटके के ऊपर उन्होंने पेंटिंग कर रखी है, क्ले पेंटिंग कर रखी है एज अ डेकोरेटिव पर्पस। ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गाइस तीसरी चीज़ जो हमें मतलब स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस वगैरह मतलब देखने के लिए मिली, जो इम्पॉर्टेंट थी, वो ये थी कि ये लिकर स्टोरेज के लिए भी इसका काम किया जाता था। लिकर स्टोरेज के लिए। क्लियर? ये चीज़ हमें देखने के लिए मिली। उसके बाद स्कल्पचर्स पे आते हैं तो कई सारे स्कल्पचर्स हमें अभी आगे ही देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना, लॉ एंड कैपिटल, कोर्ट आर्ट हुआ करती थी ये,
ठीक है, ये चीज देखने के लिए मिल रहा था। ये यक्षा और यक्षिणी हुआ करते थे, ठीक है। इसमें से कई सारे फिगर्स हमें ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं, कई सारी इमेजेस ऐसे देखने के लिए मिल रही हैं जो कि गुप्ता के टाइम पीरियड में, हड़प्पन के टाइम पीरियड में भी देखने के लिए मिला करती थी। तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं कल्चर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया था फिर, ठीक है ना। मौर्यन आर्ट है ये, एग्जाम्पल है उसका। गाइस ये देखिए, ये जो मौर्यन स्तूपा है, ये तो मौर्यन पिलर देखने के लिए मिल रहा है। गाइस ये जो पिलर है, अभी आगे मैं बताऊंगा, आप इस पूरे पिलर को देखो, ये पूरा का पूरा पिलर मोनोलिथिक देखने के लिए मिलेगा। यहां पे कहीं पे भी आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा जो कि टूटा हुआ हो बीच से। ये पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आप ले लो। यहां पे जो स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस देखने के लिए मिल रहा है, एक पिलर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये पूरा एक पिलर देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे पिलर के बाद यहां पे इन्वर्टेड, उल्टा, यहां पे आपको लोटस या फिर बेल लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। एक तो ये चीज देखने के लिए मिल रहा है हमें, आप ये देखिए यहां पे, ठीक। यहां पे भी आपको एक बेल लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो लोटस होता है, जो कमल का फूल होता है, जैसे इसको उल्टा रख दिया गया है, ऐसे हमको देखने के लिए मिल रहा है। उसी के बाद यहां पे कुछ जानवर हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, हॉर्स हो गया। इनकी अपनी खुद की एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। हर एनिमल, हॉर्स का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे जो हमें हॉर्स देखने के लिए मिल रहा है, जो घोड़ा देखने के लिए मिल रहा है, ये भी अपने आप में एक चीज को दर्शाता है, और वो है जब गौतम बुद्धा अपने घर को छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे, तो वो हॉर्स देखने के लिए मिला था। इनका एक घोड़ा था, एक हॉर्स था और एक चैरियटर था। एक का नाम था कंथक और एक का नाम था चन्ना, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, आप अपना इंटरेस्ट शो करोगे, तो हम इस सीरीज को आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो गौतम बुद्धा के ऊपर रहेगा। इनके जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है गौतम बुद्धा के समय, उसको भी हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। बेसिकली इसी सीरीज को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट मौर्यन स्तूपास। आप स्तूपा को देखो, ठीक है। स्तूपा कैसे बनाया गया था, यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा छत्रावली, ठीक है ना। छत्रावली देखने के लिए मिल रहा होगा। और मैंने आप लोगों को बताया ये जो स्तूपास थे, इनको कैसे बनाया गया था। इनको बॉडी रिमेन्स ऑफ द गौतम बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स, इनके जो डिसाइपल्स थे उनके बॉडी रिमेन्स के ऊपर ही बनाया गया था। ये चीज देखने के लिए मिल रहा है गाइस। त्रिछत्रावली आप लोग देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद और अगर आप लोग थोड़ा सा आओगे, आपको हार्मिका देखने के लिए मिलेगा। हार्मिका बनाई गई है। हार्मिका के बाद यही सब देखो, यहाँ पे आपको हार्मिका देखने के लिए मिल रही होगी। अंडक देखने के लिए मिल रहा होगा। एक सर्कुलर हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ये जो है, ठीक है गाइस। स्तूपा, यहां पे ये आपको गेटवे देखने के लिए मिल रहा है, वेदिका देखने के लिए मिल रहा है, यहां पे आपको ये सारी चीजें हैं गाइस। स्तूपा जो ये बनाया गया था, इसको बनाने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क जो हुआ करते थे, भिक्खुस एंड भिक्खुनीस, ये इन लोगों ने अपना बहुत योगदान दिया इसको बनाने में। और सोसाइटी में जो रिच स्ट्रेटा हुआ करते थे, उन्होंने भर भर के, मतलब जिसे कहते हैं ना, डोनेशंस दी, ठीक है, ताकि स्तूपा की फॉर्मेशन हो सके। सांची स्तूपा देखने के लिए मिलता है, अमरावती स्तूपा देखने के लिए मिलता है, बरौत का स्तूपा देखने के लिए मिलता है। ये स्तूपास प्रोमिनेंट स्तूपा देखने के लिए मिलते हैं हमें, ठीक है। सांची, बरौत, अमरावती, ठीक है, ये सारे स्तूपास होते हैं। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं।
पैलेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऊपर ही गाइस जो मैंने अभी आप लोगों को बताया पैलेस के बारे में, मौर्यन एम्पायर के पैलेस के बारे में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो मौर्यन एम्पायर का पैलेस है वाज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू केम टू द पावर इन इंडिया। द कैपिटल of the Mauryan Empire was the Patliputra, and palace at Khumra were created to reflect the splendor of the Mauryan Empire। और guys यहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा वुड। वुड यहाँ पे सबसे, ये आप देख पा रहे हो मौर्यन एम्पायर, ठीक है, यहाँ पे ये पाटलिपुत्र देखने के लिए मिल रहा है आपको। यहाँ पे वुड जो था ना वो प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल हुआ करता था इस एम्पायर का। इस एम्पायर को बनाने के लिए जो प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था वो वुड था। अब बोलोगे सर ये सारी चीज़ें, बेटा मेगास्थनीज नाम का एक ट्रेवलर हमें देखने के लिए मिला था उस समय, वो था, उसकी जो बुक थी इंडिका, उसमें हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। वुडन प्लासेड हुआ करता था, एक फ्लोर वुड का पूरा बनाया गया था। जो मेन बिल्डिंग प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था मॉडर्न आर्किटेक्चर में, मॉडर्न जो पैलेस वगैरह इन सब चीज़ों को बनाने में, मॉडर्न कोर्ट बनाने में जो लगा था वो वुड लगा था गाइस। वुड वॉज द मेन बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा गाइस, पैलेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां पे गाइस जो ये पैलेस हुआ करते थे, ये वुड एक तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज हो गया। मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया था पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। पैलेस जो हुआ करता था वॉज द ग्रेटेस्ट, जिसको कहते हैं ना ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। सिमिलरली गाइज उसके बाद अशोका आते हैं। अशोका के भी हमें कई सारे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पिलर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं गाइज, तो अ लॉन्ग शाफ्ट फ्रॉम द बेस एंड वॉज मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथिक। मोनोलिथिक स्टोन का ये बनाया गया था। मोनोलिथिक स्टोन देखने के लिए मिलता था, आप देख पा रहे हो ये पूरा स्ट्रक्चर एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। एक सिंगल रॉक से इसको बनाया गया था। इतना शानदार ये पिलर देखने के लिए मिल रहा है। महरोली पिलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर गाइस, ये जो पिलर देखने के लिए मिलता है इसके टॉप पे लेज द कैपिटल विच वॉज ईदर लोटस शेप और अ बेल शेप स्ट्रक्चर। यहां पे हमें एक कैपिटल देखने के लिए मिलता है, या तो ये बेल लाइक स्ट्रक्चर था या तो फिर ये लोटस था। इन्हीं दो चीजों में से एक था ये देखिए आप यहां पे ये चीज लिखा गया है, ठीक है। और गाइस इसका जो ये सर्कुलर बेसिस देखने के लिए मिला था ना, इसी के ऊपर एक रेक्टेंगुलर बेस देखने के लिए मिला नोन एज द अपाकस ऑन विच एनिमल फिगर वॉज प्लेस्ड। इसी के ऊपर एनिमल फिगर को रखा गया था, ठीक है। ये पिलर के हमें कुछ एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहे हैं, आप ये देख पा रहे हो, ये रहा पिलर इसी तरीके का। एक ये बेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये आप देख पा रहे हो, ये एक बेल लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर अबाकस टाइप स्ट्रक्चर रखा हुआ है और इसी के ऊपर फिर ये शेर को बैठाया गया। यहाँ पे एलिफेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एलिफेंट, हॉर्स देखने के लिए मिलेगा, डियर देखने के लिए मिलेगा। इन जानवरों का अपना खुद का एक महत्व है और यूपीएससी आपसे ये चीजें पूछ लेती है। क्लियर। अब यूपीएससी आपसे जैसे पूछेगी कि जो एलिफेंट है वो क्या चीज दर्शाता है, तो एलिफेंट हमें वो बताता है उसके बारे में, जो शाक्या ट्राइब्स थी, शाक्या ट्राइब्स की स्ट्रेंथ थी। हॉर्स हमें क्या बताता है गाइज, हॉर्स हमें बताता है जब गौतम बुद्धा अपने घर को रिनाउंस किए थे और निर्वाण की तरफ चले थे, ठीक है, जब वो ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट की तरफ वो बढ़े थे, तो हॉर्स इस चीज को दर्शाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही थी।
स्तूपा के बाद गाइस, नेक्स्ट इज पिलर के बाद स्तूपा. सो गाइस, आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा 9 स्तूपास वर इरेक्टेड. आप देख पा रहे हो ये स्तूपा था. स्तूपा का एक पूरा इमेज हमें देखने के लिए मिल रहा है. यहां पे छत्रा देखने के लिए मिल रहे थे. ये त्रिछत्री इसको कही जाती है. आप देख पा रहे हो 1, 2 और ये 3 त्रिछत्री हुआ करती थी. त्रिछत्री के बाद यहाँ पे ये हार्मिका इसको बनाया गया. फिर स्तूपा का ये स्ट्रक्चर जो है ये डोम शेप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा था. स्तूपा डोम इसको कहा जाता है. उसके बाद गाइस यहाँ पे तोरनाथ देखने के लिए मिल रहे थे हमें. उसके बाद यहाँ पे रेलिंग वगैरह भी लगाई गई थी. आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये रेलिंग वगैरह ये चीज लगाई गई है. ठीक है, ये रेलिंग लगाई गई. ठीक है, ये सारी चीजें बाद में लगाई गई. और स्तूपा के बाहर स्टोन से, आप ये देख रहे होगे, स्टोन से क्या करी गई थी, फेंसिंग करी गई थी ताकि कोई अंदर मतलब ना वैसे पहुंच पाए. ये बाद में किया गया था, स्टार्टिंग में नहीं था. स्टोन की फेंसिंग वगैरह करी थी. साउथ टोरना देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें हुआ करती थी एक स्तूपा का. ठीक है, ये एक स्तूपा का स्ट्रक्चर था. तो 8 ऑफ देम रेलिंग, जो 8 स्तूपा थे, जो 9 स्तूपा अभी बनाए गए थे, जो गौतम बुद्धा के डेथ के बाद जो 9 स्तूपा बनाए गए, उसमें से जो 8 स्तूपा देखने के लिए मिले वॉज गौतम बुद्धा के जो बॉडी रिमेन्स थे उस पे बनाए गए थे. जो 8 स्तूपा थे, 8 किस पे बनाए गए थे, बॉडी रिमेन्स ऑफ बुद्धा. और जो एक स्तूपा जो बनाया गया वो किस पे बनाया गया, वो जो पॉट था, जो गौतम बुद्धा की जो राख थी, जो पॉट था जिसमें उन सारी चीजों को रखा गया, तो 9th स्तूपा उस पॉट को वहां पे रख करके 9वें स्तूप की स्थापना करी गई थी. जो 9th स्तूपा था, 9th वन, तो वो उस पॉट के ऊपर बनाया गया 9th स्तूपा. ठीक है, वही चीज इसमें लिखी गई. उसके बाद द कोर्ट ऑफ द स्तूपा में अनबर्न ब्रिंक, जो स्तूपा था, उस स्तूपा का जो मेन कोर, जो ढांचा तैयार किया जाता था, वो अनबर्न्ड ब्रिक्स से बनाया जाता था. while outer bricks were outer surface was made of using burnt brick. ये स्तूपा आप देख रहे हो, स्तूपा के अंदर का जो स्ट्रक्चर, जो कोर स्ट्रक्चर है, वो अनबर्न्ड ब्रिक का है. और जो बाहर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो बर्न ब्रिक का देखने के लिए देखेगा. उसके बाद फिर मेधी देखने के लिए मिलता है. आप यहां पे ये देखो, यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, मेदनी इसमें नहीं देखने के लिए मिल रहा. ऊपर वाला जो था उसमें था गाइस, ऊपर की जो इमेज थी स्तूप की, मेदनी आपको वहां पे देखने के लिए मिल रहा था. ये रहा मेदनी. गाइस, मेदनी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉरिडोर होता था. ठीक है, ये पूरा एक कॉरिडोर हुआ करता था मेदनी. ठीक है, ये था मेदनी. मेदनी हुआ करता था गाइस. मेदनी एंड द टॉन वर डेकोरेटेड बाय द वुडन स्कल्पचर. यहाँ जो मेदनी लगाया जाता था और जो तोरना लगाया जाता था, ये वुडन स्ट्रक्चर से इसको सजाया जाता था. इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलता है सांची स्तूपा. ठीक है, सांची का स्तूप आपको देखने के लिए मिल जाता है. ये देखिए, सांची स्तूप आपको देखने के लिए मिल रहा है. फिर उसके बाद मॉर्रेंस ने पॉपुलर आर्ट के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं मॉर्रेंस की पॉपुलर आर्ट के बारे में बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे हमें केव्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं. पॉपुलर आर्ट में गाइस केव आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है. और ये जो केव आर्किटेक्चर हुआ करता था मॉर्रेंस के टाइम में, यहाँ यूजुअली ये किस लिए यूज होता था, लिविंग क्वार्टर्स एज अ विहारा. और यहाँ पे रहते कौन थे, इन केव्स में कौन रहते थे, मॉन्क्स रहा करते थे. बुद्धिस्ट मॉन्क्स देखने के लिए मिलते थे. ठीक है, जैना और बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे
रहा करते थे, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क इनमें रहा करते थे। अब मान लो जैसे ये जो मॉन्क्स हैं, भिक्खूज हैं, भिक्खुनीज हैं, ये ट्रेवल कर रहे हैं और रेनी सीजन आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो हॉल्ट करेंगे ना। तो उस टाइम जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इनको इसके बारे में, मतलब ये जो केव्स हुआ करती थी, ये केव्स एज अ गिफ्ट के तौर पे दे दिया करते थे पर्टिकुलर रिलीजन को, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, ठीक है। तो इनके मॉन्क यहाँ पे हॉल्ट किया करते थे। ये चीज हमें देखने के लिए मिल रही थी गाइस केव आर्ट में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे केव देखने के लिए मिलती है। तो जैसे फेमस केव्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, टू फेमस स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर दोज ऑफ द यक्षा एंड यक्षी। They were objects of worship related to all the three religion। ये जो यक्ष और यक्षिणी की इमेज मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये तीनों रिलीजन में इनकी पूजा करी जाती है, ठीक है। ये यक्षा और यक्षिणी आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये जैनिज्म से भी रिलेट करते हैं, हिंदुइज्म में भी देखने के लिए मिलता है और बुद्धिज्म में भी देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर? ये यक्षा और यक्षिणी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये इनकी इमेज है गाइस। उसके बाद द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षी कैन बी फाउंड इन सालपदिकरम एंड तमिल टेक्स्ट है ये एक, ठीक है। उसमें हमें इसकी इमेज देखने के लिए मिल जाती है। ये जैन तीर्थंकर जो थे वो इन यक्षिणी से एसोसिएट किया करते थे, मतलब एसोसिएशन देखने के लिए मिल जाता है। प्लीज इस टेक्स्ट बुक के बारे में याद रखना। आई नो ये एक तमिल नेम है, इस वजह से मैं इसको सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ये एक तमिल टेक्स्ट बुक हमें देखने के लिए मिल जाती है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी गाइस सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, ठीक है ना, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हमें पोस्ट मॉडर्न आर्ट देखने के लिए मिल रही थी। पोस्ट मॉडर्न आर्ट में गाइस जब मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हो गया था 2nd सेंचुरी BC में, वहाँ पे फिर स्मॉल डायनेस्टी अपसर्च करी थी, जैसे शुंगा, कण्वा, कुशाना, शाक्या, ये सारी स्मॉल डायनेस्टी अपसर्च करी थी। तो पोस्ट आर्ट हमें देखने के लिए मिल जाती है। शुंगा देखने के लिए मिले, कण्वा देखने के लिए मिले, कुशाना देखने के लिए मिले, शाक्या देखने के लिए मिले, ठीक है। सातवाहनास हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। ये सारी चीजें हमें, ये सारे एम्पायर्स देखने के लिए हमें मिल रहे थे। तो इन एम्पायर्स ने जब मॉडर्न एम्पायर 2nd सेंचुरी BC में डिक्लाइन किया, तो उसके बाद इन एम्पायर्स ने भी कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे वर्क किया था और इन्होंने भी रॉक कट केव्स वगैरह लेकर के आए। चैटिया बनाया था। दे वर यूज फॉर प्रेयर हॉल्स। जो चैटिया हुआ करते थे, ये आप एक इमेज देख रहे हो, ये प्रेयर हॉल हुआ करता था। यहाँ पे गौतम बुद्धा की इमेज को इंस्टॉल किया गया था। ये भी पूरा रॉक से बना हुआ है, ठीक है। चैटियार्स बनाए जाते थे। उसके बाद विहार बनाया जाता था। विहार में क्या होता था, जब रेनी सीजन आता था तो यही जो मॉन्क हुआ करते थे, यानी कि ये जो भिक्खु और भिक्खुनी हुआ करते थे, यहाँ पे रुक करके हॉल्ट किया करते थे और गाने गाया करते थे। और उस गाने को क्या कहा जाता है, थेरी गाथा। क्या नाम है, थेरी गाथा इनको कहा जाता है। जातक स्टोरीज वगैरह यहाँ पे सुनाई जाती थी। जातक स्टोरीज क्या होती हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रीवियस बर्थ से रिलेट करती थी, ये सारी की सारी स्टोरीज, ठीक है। ये आपको विहार देखने के लिए मिला। उदयगिरी और खांडगिरी आपको इसी का बेस्ट एग्जाम्पल एक केव देखने के लिए मिलती है, जो कि उड़ीसा में। ये जो बनाई गई थी उदयगिरी और खांडगिरी केव, ये कलिंग का जो राजा था खारवेल, कलिंग किंग खारवेल, इसने बनवाया था 1st और 2nd सेंचुरी BC के आसपास। मॉडर्न डे जो भुवनेश्वर आप लोग देखते हो, भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इतनी चीजें हैं। और यही जो केव थी, जैसे ही मैंने बताया, ये रेसिडेंट हुआ करती थी, ठीक है, ऑफ द जैन मॉन्क्स वगैरह के लिए। यहाँ पे ये जैन मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी। तो ये केव जो है डिफरेंट राजाओं ने बनवाई और डिफरेंट सेक्ट्स को डोनेट कर दी गई थी ये केव्स, ठीक है। ये चीज, उदयगिरी केव्स वर फेमस फॉर द हाथी गुम्फन इंस्क्रिप्शन विच इज कार्व्ड आउट इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट।
गाइस हाथी गुम्फन जो स्क्रिप्ट, हाथी गुम्फन इंस्क्रिप्शन हमें देखने के लिए मिलती है कहाँ पे? उदयगिरी में देखने के लिए मिल जाती है। और वो कौन सी लिपि में लिखा है? ब्रह्मणी में लिखा गया है, ब्रह्मी में लिखा गया है, ठीक है। ब्रह्मणी जो स्क्रिप्ट होती थी। ब्रह्मणी के बाद सिद्ध मातृका देखने के लिए मिली। फिर ब्रह्मणी के साथ साथ हमें खारोष्ठी देखने के लिए मिली। खारोष्ठी क्या होती है? खर प्लस ओष्ठी। खर का मतलब होता है डोंकी और ओष्ठी का मतलब होता है लिप्स। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो यही है। खारोष्ठी देखने के लिए मिली। तो ये चीज हम लोग लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद रानी गुम्फन केव हमें देखने के लिए मिली उदयगिरी में। रानी गुम्फा केव हमें देखने के लिए मिली कहाँ? उदयगिरी में। यहाँ पे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स देखने के लिए मिले, स्टोरीज देखने के लिए मिली। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करी गई। उसके बाद गाइस स्कल्पचर्स आप देखो, 3 प्रोमिनेंट स्कूल्स जैनिज्म और बुद्धिज्म में हमें देखने, आप अभी तक देख रहे होगे जितना भी अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी इंट्रोडक्शन दिया है, जो भी थोड़ा बहुत बताया है, मैक्सिमम चीज़ें किससे रिलेट हो रही? जैनिज्म और बुद्धिज्म। और इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा किससे रिलेट हो रही हैं? बुद्धिज्म से रिलेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब तो अभी जब हम लोग बुद्धिज्म वगैरह के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो मॉडर्न टाइम देखने के लिए मिला था, इस टाइम फेज में इन्होंने सबसे ज़्यादा पैटर्नाइज इन्हीं चीज़ों को किया, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें 3 स्कूल देखने के लिए मिलते हैं। गांधारा स्कूल देखने के लिए मिलता है, गांधारा के बाद मथुरा स्कूल, मथुरा के बाद अमरावती स्कूल हमें देखने के लिए मिलता है। गाइस ये जो तीनों स्कूल हुआ करते थे, इनमें अपनी अलग अलग रिजेम्बलेंस हुआ करती थी। जैसे अगर हम लोग गांधारा स्कूल के बारे में बात करते हैं तो ये जो गांधारा स्कूल आर्ट हुआ करती थी, ये जो वेस्टर्न फ्रंटियर हुआ करता था, पंजाब हो गया या फिर पेशावर और अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया, वहाँ पे किया करते थे। और ये गांधारा स्कूल जो है ना, ये ग्रीक्स आर्ट को इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। स्कूल्स ये किस चीज को इस्तेमाल किया करते थे? ग्रीक्स आर्ट को इस्तेमाल किया करते थे। गौतम बुद्धा के शार्प फेशियल स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, ठीक है। मस्कुलर बॉडी को बनाया जाता था। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। और ये जो स्कल्पचर थे, ये मार्बल्स को यूज करके बनाया जाता था। ये चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला गाइस। और गांधारा स्कूल और अमरावती स्कूल या फिर ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसमें आपको कॉमन बात मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। यहां पे गाइस जो ब्लशी ग्रे सैंडस्टोन से बनाया जाता था, और मेनली जो ये गांधारा स्कूल थे, जो रिलीजन ये इन्फ्लुएंस करते थे वो बुद्धिज्म को करते थे। और यहां पे जो पैट्रोनाइजर था, जो किंग देखने के लिए मिल रहा था गांधारा स्कूल के समय, इसको जो पैट्रोनाइज किया था उसका नाम था कुषाण। कुषाण जो डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कुषाण रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा इसको पैट्रोनाइज किया। यहां पे गौतम बुद्धा की मस्कुलर बॉडी को बनाया जाता था, शार्प फेशियल स्ट्रक्चर रखे जाते थे, कर्ली हेयर हुआ करता था, और सर के पीछे एक हेलियोसेंट्रिक सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता था। जैसे आप लोग रामायण वगैरह देखते होगे, महाभारत देखते होगे, तो उसमें क्या हुआ करता था? भगवान के सर के पीछे एक चक्र टाइप से नाच रहा है, वो चीज रखी जाती थी। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल रही थी ग्रीक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये ग्रीक जो स्ट्रक्चर था उससे होती थी। उसके बाद गाइस यहां पे इंडो ग्रीक आर्ट हुआ करती थी वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। मेजरली अगर प्रेजेंट डे में बताऊं तो कांधार में देखने के लिए मिलता था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो देखने के लिए मिला, रिलीजियस पैट्रोनाइजर, मथुरा स्कूल देखने के लिए मिला। मथुरा वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी अभी, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई है। मथुरा स्कूल के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो मथुरा स्कूल इंडिजिनस देखने के लिए मिला, ये हमारे यहां का ही देखने के लिए मिल रहा था। मथुरा स्कूल में गाइस सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए दैट ये लोग यूज क्या करते थे। ये आप ये इमेज गौतम बुद्धा की देखो तो ये कैसी है? रेड सैंडस्टोन से इस इमेज को कार्व किया गया है। उसके बाद रिलीजन, इसमें 3 के तीनों रिलीजन देखने के लिए मिल रहे थे। यहां पे
आई थिंक टाइपिंग एरर हो गई है, हिंदुइज्म है, जैनिज्म है और बुद्धिज्म है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली। ये 3 रिलीजन्स को ये फॉलो किया करते थे। उसके बाद पैट्रोनाइजर कौन था? कुशान रूलर्स देखने के लिए मिले, यहां पे भी पैट्रोनाइजर। और एरिया ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लोग गाइस बातचीत करते हैं तो यहां पे कनिष्का जो देखने के लिए मिला, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट कनिष्का, यहां पे कनिष्का नहीं है। डेवलपमेंट इन अराउंड मथुरा, सौंख एंड कानकी कली तली, ये यूपी में जगह देखने के लिए मिलती है, उत्तर प्रदेश में, वहां पे ये देखने के लिए मिलते हैं स्कल्पचर्स। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो स्कल्पचर्स हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर नेक्स्ट जो स्कूल हमें देखने के लिए मिला, दैट इज द अमरावती। अमरावती गाइस जो स्कूल हमें देखने के लिए मिला, ये भी इंडिजिनस था, व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया। और जो रिलीजन अमरावती स्कूल में फॉलो किया गया वो बुद्धिज्म को फॉलो किया गया। और पैट्रोनाइजर इसके कौन थे? सातवाहनास देखने के लिए मिले थे। क्लियर? उसके बाद डेवलपमेंट इसका कहां हुआ था? ये जो कृष्णा गोदावरी वाला एरिया देखने के लिए मिलता है ना, कृष्णा गोदावरी, वहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा था। ठीक, ये ग्रीक आर्ट है और ये रोमन आर्ट है, इसका एक कंपैरिजन करके मैंने आपको दे दिया। अब गाइस एक चीज याद रखिएगा आप लोग प्लीज, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन या फिर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं आर्ट एंड कल्चर का, कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है और क्या क्या चीजें पूछती है। अभी बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अभी हमने कवर नहीं किए हैं, जिनको कवर करना बाकी है। वो कब कवर होंगे? जब आपका सपोर्ट इस वीडियो पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा इस पे व्यूज बढ़ेंगे, तो हम इस वीडियो को गाइस आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस सीरीज को तभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जब इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आएगा। ओके, सो गाइज ये एक इनिशिएटिव है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से। आपने इस बार का पेपर देखा होगा, आर्ट एंड कल्चर मेजर पोर्शन कवर किया था, हम लोग बेसिकली इग्नोर करके चलते हैं। तो इस बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ये इनिशिएटिव है कि कोई भी टॉपिक बचने ना पाए, हर एक चीज को कवर करके चले। तो अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं गाइस। So this is all for today. I hope you enjoyed this video and guys I will see you in next lecture. Jai Hind, thanks a lot. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।